अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के हवाले से। पाई नेटवर्क में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं जो आपको बतानी है, वो बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। सो आपने वीडियो में आखिर तक बने रहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब पाई नेटवर्क की हैकाथॉन के बारे में, जिसका जो है वो इस वक्त सिलसिला चल रहा है और पाई नेटवर्क ने अपनी होम स्क्रीन पर इसी के हवाले से अपडेट्स दी हैं। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो ये गिला कर रहे हैं कि जी हमारा पाई ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा, तो क्यों ओपन नहीं हो रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारी केवाईसी नहीं हो रही, कब आएगी केवाईसी, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी हैकाथॉन के बारे में कि हैकाथॉन क्या है। हैकाथॉन जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक हैकर यानी जिस तरह कंप्यूटर के जो माहिर होते हैं उनको हैकर्स कहते हैं, जो कंप्यूटर को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और नेक्स्ट लेवल तक चलाना जानते हैं और किस बेस पर कंप्यूटर्स या उनके प्रोग्राम्स चलते हैं और उनको अपने काबू में ला सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ऐप को, किसी भी फ़ोन को, किसी भी डिवाइस को, तो कहा जाता है कि वो एक हैकर होता है। इसको वो पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकता है, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकता है। ये एक अलहदा टॉपिक है जिस पर बहस हो जाती है लंबी। बहरहाल हैकर कहते हैं कंप्यूटर के माहिर को। और इसी तरह अगर बात की जाए धौन की दूसरा सेकंड वर्ड की, तो ये मैराथन से निकला है, यानी हैकर्स की लंबी रेस। ठीक है जी, ये हो रही है, अभी भी मुनक्किद हो रही है पाई नेटवर्क के अंदर, जो कि शुरू हुई थी 9 जनवरी को शुरू हुई थी और अभी तक जारी सारी है। और इसने अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, 1 महीने के लिए ये थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 14 फरवरी तक के लिए। और 14 फरवरी तक के बाद ये क्लोज़ हो जाएगी। 28 फरवरी तक यानी फिर मज़ीद दो हफ्ते होंगे, इसमें स्क्रूटनी की जाएगी। मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं, मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं लोगों ने सबमिट की हैं, उनके ऊपर बहस मुबासा होगा और उसके बाद जो है वो जो ऐप्स जो होंगी वो शॉर्ट लिस्टेड होंगी, उनको पाई ब्राउज़र में और पाई नेटवर्क में जगह दे दी जाएगी। वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं, अपनी जो ऐप्स हैं वो लॉन्च कर पाएंगे। तो ये हैकाथॉन का सिलसिला जो जारी है। अगर यहाँ पे भी हम पढ़ें तो यहाँ पे यही बताया गया है कि क्वार्टर फर्स्ट को जो है वो इस नाम हैकाथॉन के नाम पे किया गया था कि हैकाथॉन इसमें होगी और हैकाथॉन हो रही है, चल रही है। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो डेवलपर्स हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो पाई नेटवर्क के साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो पाई की यूज़बिलिटी को, पाई के यूज़र केस को बढ़ा रहे हैं, कैसे वो पाई के यूज़ केस को बढ़ाकर जो है वो इसको आम लोगों की जो है वो एक्सेस तक ला सकते हैं। पाई नेटवर्क को कैसे लोगों को जो है वो पाई की तरफ राग़िब किया जा सकता है, कैसे पाई को एक बेहतरीन यूज़ केस दिए जा सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कयास किया जा रहा है कि अमेज़ॉन जैसी, अली बाबा जैसी, अली एक्सप्रेस जैसी बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो भी पाई का रुख कर रही हैं, वो भी पाई की तरफ आ रही हैं और वो भी पाई को ज्वाइन करेंगी। और जब पाई नेटवर्क के साथ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ज्वाइन करेंगी तो यकीनन पाई एक बहुत बड़ी वैल्यू लेकर आएगा, एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आएगा, जिस पर हम सबका यकीन है। अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की, इस हैकाथॉन की, तो इसके अंदर लगभग 5300, ये आप देख सकते हैं इनकी होम स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने खुद मेंशन किया 5300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है अब तक, जिसमें कंपनीज भी हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स भी हैं। तो हम कयास कर सकते हैं, हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमें बहुत कोई अच्छा सुनने और देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि 2023 जो है वो बहुत ज़बरदस्त साबित होने जा रहा है पाई के हवाले से और पाई कोई बहुत बड़ी खबर हमें सुनाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो हैकाथॉन का सिलसिला जारी है, इसके बारे में बेहतर जो ख़बरें हैं और जो कुछ निकल के आएगा इस हैकाथॉन से, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे जी इंशाअल्लाह 28 फरवरी के आसपास। और इसके बाद अब बात करते हैं कि जी पाई ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है। तो पाई ब्राउज़र जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सब के लिए, यानी पूरी जो पाई कम्युनिटी है उसके लिए ओपन नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पर ये जो 3 लाइन्स हैं इसके ऊपर क्लिक करें, ये हम क्लिक करते हैं और आते हैं पाई ब्राउज़र पर, पाई ब्राउज़र के ऊपर आते हैं, उसके बाद साइन इन टू पाई ब्राउज़र करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास ओपन होता है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि जी सर्चिंग हो रही है और उसके बाद ये पाई ब्राउज़र जो है वो हमारे सामने ओपन नहीं हुआ। क्या कहा जा रहा है जी, दिस पेज कुड नॉट बी लोडेड। जी हाँ, ये गुज़िश्ता 2 रोज़ से ऐसा हो रहा है, आज तीसरा रोज़ है, किसी के पास भी ये ओपन नहीं हो रहा। इसके ओपन ना होने के पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं
अगर इसके ऊपर बात करें तो डेफ़िनेटली जब भी कोई चीज़ जो हम जानते हैं कि जब भी कोई वेबसाइट, जब भी कोई ऐप ऑफ़लाइन जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी या तो मेंटेनेंस हो रही है या फिर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ बड़ी अपग्रेडेशन हो रही है। तो डेफ़िनेटली जी बिल्कुल पाई जो है वो अब अपडेट्स में दाखिल हो चुका है। पाई के अंदर अब बड़ी-बड़ी अपडेट्स हो रही हैं। पाई के एक इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने आना है, बहुत ज़्यादा नई ऐप्स ने पाई के ब्राउज़र में आना है, जहाँ पे हम पाई के ब्रेनस्टॉर्म में जस्ट हम वहाँ पे पाई की जो है वो पाई चेन माल को, पाई टू गो को, पाई जो है वो ट्रैवलिंग रिलेटेड जो ऐप्स थी और पाई केयर थी, इस टाइप की जो ऐप्स थी वो तो हम देखते ही थे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा ऐप्स आ जाएंगी कि हम जो है वो उसकी ऐप्स के पेज को स्क्रॉल करते हुए थक जाएंगे, लेकिन हमारी जो वो ऐप्स होंगी वो ख़त्म नहीं होंगी। इतनी ज़्यादा ऐप्स जो है वो इसमें आने वाली हैं, जो कि पाई का एक Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें कोई भी डेवलपर जो है वो आके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चूँकि ये बेस्ड है, इसमें आके अपनी जो ऐप है वो लॉन्च कर सकता है। ठीक है जी, पाई ने सबको आज़ादी दी है कि अगर आप डेवलपर हैं और आप पाई के इकोसिस्टम को बिल्डअप करने में मदद फराहम करना चाहते हैं और अपनी पजीराई भी और अपनी भी आप किसी किस्म की जो है वो पब्लिसिटी चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। बस उसमें जो आपका पेमेंट सिस्टम है उसमें आपने पाई को यूज़ केस में बनाना है, पाई का यूज़ केस बनाना है, पाई को एज ए पेमेंट इस्तेमाल करना है। सो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर जो डेवलपर्स हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया है और गुज़िश्ता एक माह से तकरीबन ये सिलसिला जारी सारी है और उसी तरह हैकाथॉन में लोग हिस्सा ले रहे हैं। अब पाई ब्राउज़र ओपन ना होने के पीछे भी यही वजह है कि अब इसको अपडेट किया जा रहा है। इसके अंदर वही ऐप्स जो हिस्सा ले रही हैं हैकाथॉन में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और अब आते हैं हम वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसका मैंने जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं अपने KYC के हवाले से। तो KYC भी समझ लीजिए कि आया चाहती है और KYC का एक बहुत बड़ा रेला आने वाला है, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो KYC कर पाएंगे। और कहा जा रहा है कि जो पाई का नया जो KYC के हवाले से जो नया सिस्टम है उन्होंने अपग्रेडेशन की है, उसमें रोज़ाना तकरीबन 1 मिलियन लोगों की जो है वो KYC की जाएगी। और इस वक्त अगर बात की जाए तो पाई नेटवर्क में 40 से 50 मिलियन लोग जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो एक्टिव लोग मौजूद हैं जो कि पाई की एक्टिवली माइनिंग कर रहे हैं, एक्टिव यूज़र हैं पाई की कम्युनिटी में। और अगर बात की जाए कि कितने लोगों की KYC हो चुकी है तो उसमें एक मोहतात अंदाज़े की बात की जाए तो तकरीबन 70 लाख लोगों की, यानी सिर्फ 50 में से 7 मिलियन लोगों की KYC हुई है और अभी 40 से 45 मिलियन लोगों की जो KYC है वो होना बाकी है। और अगर बात की जाए अगर रोज़ाना 1 मिलियन लोगों की KYC होनी है, जो नया सिस्टम है AI के बेस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर अगर रोज़ाना 1 मिलियन लोगों की KYC हो तो यकीनी तौर पर पाई नेटवर्क में तकरीबन सब लोगों की KYC होने में लगभग 1 से 1.5 माह लग सकता है। लेकिन चूंकि रोज़ाना 10 लाख लोगों की KYC होगी तो उससे ये है कि जब माहौल बन जाएगा, सबको KYC आनी शुरू हो जाएगी, तो इस तरह ये है कि सबके दिल को तसल्ली होगी कि हाँ जी, जब सबकी आ रही है तो एक दिन हमारी भी आ जाएगी। और यकीनन 40 से 45 दिनों में, 1 से 1.5 माह में सबकी KYC हो जाएगी। और जब सबकी KYC हो जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली हम ज़हन में ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि उसके बाद अगली मंजिल मिननेट हो सकती है, मिननेट की लॉन्चिंग की हो सकती है। सो हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। एक लिहाज से अगर बात की जाए तो पाई नेटवर्क के अंदर 2 दिन बड़े मखसूस होते हैं। एक होता है 14 मार्च और एक होता है 28 जून। 14 मार्च को पाई अपनी सालगिरह मनाता है क्योंकि 14 मार्च 2019 को पाई नेटवर्क ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। और 28 जून को पाई अपने उसी सफ़र के आगाज़ का जो दूसरा दौर है उसको मनाता है। यानी कि इसको डबल कर दें, 3 को 6 कर दें, 14 को 28 कर दें तो 6-28, यानी कि मई की जो है वो 28 तारीख को हर साल पाई 2 डे मनाता है। यानी 14 मार्च को पाई डे होता है और 28 जून को पाई 2 डे होता है। सो 2 अहम दिन है। 14 मार्च तो आने को है, 14 मार्च आने में कोई ज़्यादा देर नहीं है, 1 महीने का वक्त है। सो 1 महीने के बाद पेंडिंग चीज़ें जो अगर कह सकते हैं तो एक तो ये है कि बहुत सारे यूज़र्स की, यानी पाई की तकरीबन कह सकते हैं 80 to 90% जो पाई की कम्युनिटी है उसकी KYC होना बाकी है। तो डेफिनेटली KYC की तवक्को रखी जा सकती है कि 14 मार्च तक सबके लिए मास KYC का आगाज़ कर दिया जाएगा। डेली के हिसाब से 1 मिलियन यूज़र की KYC होगी
اور یوں تقریباً 1 سے 1.5 ماہ لگے گا پائی کی KYC ہونے میں، اور ساتھ ساتھ جناب سب کی جو ہے وہ توجہ KYC پر رہے گی، اور KYC مختلف لوگ جو ہے وہ پاس کریں گے مختلف مراحل سے گزر کر، اور اب جو ہے وہ نیا KYC سسٹم جو ہے وہ AI کے بیس پر ہوگا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بیس پر ہوگا، اس لحاظ سے زیادہ لوگوں کو دقت محسوس نہیں ہوگی KYC کرنے میں۔ اس کے علاوہ جو بات کی جائے ہیکاthon کی، تو ہیکاthon کے اندر بھی ڈیولپرز جو ہیں وہ کچھ ڈیولپرز نے KYC کو بھی موضوع بحث بنایا ہے اپنے ہیکاthon میں، اور جو KYC سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے ایپس جو ہیں وہ متعارف کروائی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی یوزر نے کوئی بہت ہی زبردست قسم کی ایپ ایسی دے دی ہو جس کی وجہ سے KYC جو ہے وہ بہت ہی زبردست انداز میں ہو، اور جلدی ہو، اور بہتر انداز میں ہو پہلے کی نسبت، اور زیادہ لوگوں کو دقت پیش نہ آئے KYC کرنے میں اور اسے اپروو کرنے میں۔ اب جو ہے وہ KYC بڑے منظم انداز سے اور بڑے جو ہے وہ تیز تر انداز سے ہوگی، اور اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگلے جو ہے وہ 1 سے 2 ماہ کے اندر KYC کا عمل مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ مکمل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو آگے آنے والے جو 1-2 ماہ ہوں گے اس میں پائی نیٹ ورک کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو بلڈ کرنے کی طور پر کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد 28 جون 2023 کو یا اس کے فوراً بعد یا 2023 کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پائی نیٹ ورک کا مین نیٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، لیکن حالات و واقعات کو اور سارے جو پچھلا سفر ہے پائی نیٹ ورک کا اس کو اگر مد نظر رکھ کر بات کی جائے تو یقینی طور پر یہ بات ہمیں ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2023 کے آخر تک پائی کا مین نیٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے۔ بہرحال پائی نیٹ ورک کے جو پائی براؤزر ہے اس کے اوپن نہ ہونے کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر مینٹیننس چل رہی ہے، اس کے اوپر اپگریڈیشن چل رہی ہے، بہت جلد اس کو بحال کر دیا جائے گا، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آپ دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پائی نیٹ ورک سے اس طرح پائی براؤزر میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اور KYC کے نوٹیفیکیشن کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پائی براؤزر کے اندر ہی جہاں پہ py.kyc کے آپشن میں آپ جایا کرتے تھے وہاں پہ آپ کو ویریفائی اکاؤنٹ کا آپشن مل جائے گا، یعنی py.kyc کی بجائے اب وہاں آپ کو جو ہے وہ صرف اور صرف لکھا ہوا ملے گا ویریفائی اکاؤنٹ، تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور آپ اپنی KYC شروع کر دیں گے اور KYC سبمٹ کر دیں گے، اور چند منٹوں میں اگر آپ بہتر انداز میں KYC کریں گے تو آپ کی KYC بھی اپروو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ایکو سسٹم کو بلڈ اپ کرنے میں جو ہے وہ جت جائے گی پائی نیٹ ورک کی ٹیم، اور پھر چونکہ پائی کی مکمل طور توجہ جو ہے وہ اپنے ایکو سسٹم کو اور ایپس کو ڈیولپ کرنے میں ہوگی، تو 1 سے 2 ماہ اس پہ مزید لگیں گے، اور یوں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور 28 جون کا دن آ جائے گا، اور 28 جون کو قوی امکان ہے، بہت زیادہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ پائی کے مین نیٹ لانچ بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر مین نیٹ کی لانچنگ سے متعلقہ کوئی خبر ہمیں دیکھنے سننے کو مل سکتی ہے۔ ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پائی بہت اچھے والا فائدہ دے گا۔ امید ہے آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہوں گی، اگر معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کیجیے گا لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔